Hello Bachcha Party, welcome to Abhishek Physics classes, the easiest and finest way to learn physics. And today I am very happy because it's a very good topic for the JEE and NEET aspirants, because everybody get confused to not everybody, but maximum students get confused to draw the FBD diagram. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है एक एक कॉन्सेप्ट पे कि आखिर ये दोनों टॉपिक जो आया है उसका मतलब है क्या। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि द इंटायर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड अ बॉडी बिकम जीरो, देन दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब एक हम लोग ब्लॉक रखते हैं, यहाँ पे एक मस्त वाला ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक को हम लोग ध्यान देते हैं, मान लीजिए इसका मास m है और ये इधर हम लोगों ने F1 फोर्स लगाया हुआ है 10 न्यूटन का। अगर इसका कंडीशन को हम लोग को फुलफिल करना है कि ये बताना है कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, तो हमें इसके जस्ट अपोजिट F2 भी 10 न्यूटन का ही लगा होगा, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। देखिए, और इसका जो अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, दोनों भी इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम्स जीरो, यानी कि लेफ्ट राइट अपर लोअर। तो ये होता है बाबू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके लिए सिग्मा एफ एक्स जीरो और सिग्मा एफ वाई दोनों जीरो होता है, यानी इस कंडीशन को जो फॉलो करता है वो होता है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन जनरली मैं अपने बच्चा पार्टी को एक बूटी सेक्शन देता हूँ। इसमें आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है बाबू कि ये जो सेक्शन है इसमें ये समझना है कि जो R इज इक्वल टू एल और U इज इक्वल टू डी, इसका मतलब हुआ राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। राइट में जितने फोर्स लग रहे हैं उतने ही फोर्स लेफ्ट में लगेंगे। तो ये कंडीशन एक बार फॉलो करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और दूसरी बार कि अपवर्ड फोर्स जो है ऊपर की ओर जो बॉडी पुल हो रही है और डाउनवर्ड जो mg लग रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो जाके यानी R इज इक्वल टू एल और U इज इक्वल टू डी, ये दोनों कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को फॉलो करते हैं। तो देखिए, मतलब इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, if the body is not moving, if the body is not moving due to effect of forces that is known as equilibrium position। तो ये बात को आप ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब हुआ व्हेन द इंटायर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब पूरी फोर्स किसी खास वस्तु पे लग रही हो और सारे तरफ से उसका सम का मान यानी कि जोड़ का मान जीरो हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, मतलब इसी का जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, देखते हैं कैसे। अब हम लोग जानेंगे कि FBD क्या होता है। FBD यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको FBD, किसी भी बॉडी का FBD ड्रॉ करने से पहले हमें 3 कंडीशन को जानना होगा। वो 3 कंडीशन एकदम आपके लिए पैनेसिया वर्क करेगा, रामबाण का काम करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। FBD मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए एक बार देखते हैं। मान लीजिए एक ये सरफेस है और उस पे m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले बात है कि FBD का 1 नंबर रूल है, 1 नंबर।
ठीक है, और 2 नंबर रूल है और 3 नंबर, यानी कि 3 पॉइंट आप याद रखोगे, एफबीडी नॉर्मली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि एफबीडी जिस ब्लॉक पे, जो ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ रहता है, उस ब्लॉक का एक 2 फोर्स तो एकदम लगना ही लगना है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ब्लॉक इधर से उधर हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये फोर्स लगना ही लगना है। वो 2 फोर्स कौन सी है ये पहले समझते हैं। अगर x और y ऐसे पोजीशन में हो, यानी कि ब्लॉक ऐसे पोजीशन में हो, दिख रहा है ना, ऐसे पोजीशन में है, तो 2 फोर्स लगना ही लगना है। वो देखिए कौन सा फोर्स। ये बॉडी खुद नीचे पृथ्वी की ओर लगाती है अपने मान, यानी कि m, और ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का g, यानी कि mg डाउनवर्ड वो खुद का वेट फोर्स लगाती है w इज इक्वल टू mg, वो खुद लगाती है, जो कि डाउनवर्ड हमेशा रहता है, यानी कि डाउनवर्ड ये तो लिख ही देना है। हाँ, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो होता है नॉर्मल, जिसका दूसरा नाम रिएक्शन भी होता है। इसलिए बाबू इसे समझना आपके लिए जरूरी है कि मान लीजिए मैंने अपने हाथ में ये होल्ड किया हुआ है, तो ये इसका तो जो इसका वेट है, वेट फोर्स नीचे तो लग ही रहा है, तो इसे तो धंस के हाथ को तोड़ के नीचे चला जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऊपर क्यों है? कुछ ना कुछ कारण है। तो वही कारण है ये नॉर्मल का। नॉर्मल इसको ऊपर बैलेंस करके रखता है कि जितना नीचे जा रहा है उतना ही नॉर्मल ऊपर रहता है, जिससे वो बैलेंस होता है। इसका मतलब हुआ बाबू कि n mg के इक्वल होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखना है। ये चीज आप समझ चुके हो कि एक mg डाउनवर्ड लगना ही लगना है, और नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा है, वो सरफेस का साथ, सॉरी बॉडी का साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो सरफेस के अलोंग होता है हमेशा। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे रहता है हमेशा। ब्लॉक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, लेकिन ये डाउनवर्ड ही रहता है। ब्लॉक अगर मान लो ऐसे आपने कर दिया ऐसे, तो नॉर्मल ऐसे रहेगा 90 डिग्री पे ही, लेकिन mg अलग हो जाए, mg डाउनवर्ड। आप सोच रहे होगा कि ऐसे करके काम हो जाए, गलत, ये वाला आपका गलत है। मतलब कि ये जो है कि नॉर्मल जो होता है ना, वो है रिएक्शन, वो हमेशा सरफेस के अलोंग और उसके 90 डिग्री पे, लेकिन ये जो आपका mg डाउनवर्ड है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ना कि ये। आप ये लिखोगे तो गलत होगा, ये वाला डायरेक्शन दोगे तो सही होगा। तो ये दिमाग में रखना है कि कैसे आपको mg नीचे और n ऊपर, ये 2 फोर्स हमेशा किसी एक ब्लॉक पे हमेशा ये 2 फोर्स काम करता है। तीसरी बात, मान लीजिए आपके पास एक रिजिड, एक मान लो यहाँ पे है सपोर्ट पे मैंने एक यहाँ पे कोई ब्लॉक m मास की कोई ब्लॉक लटकाई हुई है, ठीक है। तो ये m मास का जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ, सोचिए कौन सा फोर्स लगता होगा, डाउनवर्ड, mg हमेशा। और ये जो रस्सी में जो फोर्स लगता है बाबू, रस्सी में, उसको टेंशन कहते हैं, टेंशन फोर्स। क्यों टेंशन इसका नाम पड़ा? क्योंकि तनाव यहाँ पे तनता है, तो तनाव के कारण इसका टेंशन फोर्स नाम पड़ा। और ये भी दिमाग में रखना है, टेंशन फोर्स हमेशा सपोर्ट के तरफ ही होता है, मतलब जिधर सपोर्ट मिलता है उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स भी काम करता है। तो आई थिंक ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, अब आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझना है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, एक सरफेस पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक थीटा एंगल पे एक F1 फोर्स लगाई हुई है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर वे में मैंने इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, नीचे मैंने एक F2 फोर्स लगाई हुई है। कौन सी? F2 फोर्स, ठीक है। तो वो भी एंगल बना रहा होगा। ऐसे मैंने एक
ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और पूछा आपसे कि इसका FBD बनाओ, इसका FBD आप बनाओ, तो बहुत ही आसान है, ये m मास होना चाहिए इसमें। तो चलिए देखते हैं, एक रफली ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये x और y कोऑर्डिनेट को चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। x और y ये तो ऐसे वाले टर्म में है, x इसका देख रहे हैं ना, और y। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये तो एंगल बनाया हुआ है, तो याद आ रहा है वेक्टर, वेक्टर में क्या करना होता था, एक जो भी फोर्स है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो थीटा के साथ और एक थीटा जिसके साथ नहीं हो। तो जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो x, और y में जिसके साथ थीटा नहीं है वो F1 तो लिखाएगा ही इसका, और इसमें साइन थीटा लगता है। ये कंपोनेंट मैं तोड़ रहा हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ाया था। और ये जिसके साथ थीटा होता है वो F1, और साइन तो हो गया ना cos थीटा। देखिए कितना आसान है, F1 cos थीटा हो गया ना, F1 cos थीटा। अब देखिए सिमिलर वे में बाबू इसका भी होगा नीचे y डायरेक्शन और x डायरेक्शन। तो जिसके साथ थीटा है उसके साथ क्या होगा, F2 cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है, बेचारे के पास थीटा नहीं, तो F2 sin थीटा। और मैंने दो नियम बता रखे हैं, वो तो कुछ भी हो जाए ब्लॉक के साथ वो फॉलो होना ही होना है। क्या छूट रहा है, दो नियम इसमें छूट रहा है, एक जो है नॉर्मल फोर्स छूट रहा है, और दूसरा जो छूट रहा है बाबू वो mg डाउनवर्ड छूट रहा है, mg डाउनवर्ड छूट रहा है। बन गया FBD। एक ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल पे है उसका FBD कितना आसान है बनाना। देखिए अब देखिए इसका जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है ना, इक्विलिब्रियम में, तो इसके कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। हालांकि आप क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उस समय ये कंडीशन आपका वर्क करेगा। देखिए कंडीशन क्या होता है, हम लोग सीखे हैं राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। चलिए राइट को लेफ्ट से इक्वेट करते हैं। राइट में कितना है देख लीजिए, राइट में सर हमको बस एक ये मिला और इधर एक ये मिला, जो कि ये राइट में और वो लेफ्ट में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। तो चलिए लिख देते हैं, F1 cos थीटा इक्वल्स F2 sin थीटा। हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा मैंने बताया था अपर और अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में देखते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, अपवर्ड में देखिए कितना फोर्स है, एक तो ये काम कर रहा है और उसके साथ ये। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में ऊपर होता है तो दोनों को जोड़ना होता है। तो चलिए लिखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं कैसे, तो n प्लस कितना F1 sin थीटा इक्वल, नीचे देखिए क्या बच गया, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा प्लस mg, 2 नंबर इक्वेशन। ये हो गए कंडीशन इसके। देखिए कितना आसान है FBD ड्रॉ करना। एक ब्लॉक था पहले m मास का, उसका mg डाउनवर्ड लगेगा, उसके ऊपर नॉर्मल होगा उसका जो बैलेंस करके रखता है। ये एंगल पे F था, फोर्स था, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक F sin थीटा, एक F cos थीटा होता है। ये आपने वेक्टर में अच्छे तरह से सीख रखी है। तो F1 sin थीटा और F2 cos थीटा, F1 cos थीटा। cos थीटा जिसके साथ थीटा लगा रहता है वो cos टर्म में होना चाहिए, और जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो साइन टर्म में। तो देख लीजिए यहाँ पे थीटा है तो वो वाला टर्म तो cos होना चाहिए ना, और ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, F2 sin थीटा होना चाहिए। तो बस L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L और U इज इक्वल टू D हमने कर दिया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा देर आप इसको ध्यान में रखिए और इसको देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए एक हम लोग इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन कैसा होगा उसको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, ओके, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे जो बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इस पे जो बॉडी रखा हुआ है वो एंगल बना रहा है आपका थीटा एंगल,
ओके, कोई दिक्कत नहीं। और जो नीचे वाला है वो बना रहा है, वो भी थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका एफबीडी आपको ड्रॉ करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है और कंडीशन भी लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दो, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट तो इस टर्म में है, ऐसे वाले में देख लीजिए, ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, आपको ये करना है बाबू कि इसका सबसे पहले जो एम, तो मैंने बताया था कि एम हमेशा डाउनवर्ड होता है, एम जी, वो कुछ भी हो जाए, एम जी मैंने डाउनवर्ड कर दिया ये ब्लॉक का। और ये तो लेकिन नॉर्मल क्या होता है, रिएक्शन तो नॉर्मल ही रहेगा ना, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये F1 था और ये F2 था, क्या था, F2 था, ये F1 था और ये F2 था। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये भी थीटा हुआ, थीटा दिख रहा है ना, थीटा, तो थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, ये जो mg है ना, उसका भी दो कंपोनेंट यहाँ पे गया, क्या देखिए, mg नीचे है, जिसके तरफ थीटा है उसको क्या बोलते हैं, mg cos थीटा, और जिसके तरफ बाबू थीटा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, mg sin थीटा। यहां तक आपको समझ में आया, ये पहले बताइए। नॉर्मल mg डाउनवर्ड, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, मैंने कॉन्सेप्ट में पहले ही बता दिया था कि वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो mg जब डाउनवर्ड आया ना बाबू, तो एक्स वाई तो अलग अलग है, एक्स वाई तो ऐसे वाले में है नहीं, डाउनवर्ड में आने के बाद इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, mg sin थीटा और mg cos थीटा। अब देखिए इसमें बाबू, इसमें क्या होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला जो है, ये इसका तो दो कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, F1, बोलिए, F1 cos थीटा, और ये क्या होगा बाबू, F2 sin थीटा, नॉट F2, F1, सॉरी F1। ये यहाँ इसका काम खत्म, ये भी काम खत्म, बस एक काम F2 का बच चुका है सर, F2 का काम बच गया है। तो F2 का जो काम बचा है वो भी तो इसका जो होगा, ये वाला सर F2 cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा इसके साइड में है, और जो F1 होगा, सॉरी F2 sin थीटा होगा, वो इसी पे आएगा, आगे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये एक ऑलरेडी है इसके पास, और दूसरा F2 sin थीटा होने जा रहा है। हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, कितना आसान है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। इन नॉर्मल, mg डाउनवर्ड, mg का कंपोनेंट दो, mg sin थीटा, mg cos थीटा, F2 का कंपोनेंट दो, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। यहाँ ये जो कंपोनेंट है थीटा F1 का, F1 cos थीटा इसलिए कि थीटा है यहाँ पे, और M1 sin थीटा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलिए इसके कंडीशंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। कंडीशंस सबसे पहला ये ध्यान देना है, R इज इक्वल टू L, R और L, इसके R और L ऐसे होंगे, ये R है और ये L है, तो इस साइड वाला जितना R और L देख के बताओ बाबू, ध्यान देना। सर इधर एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फटाक से उसको जोड़ो, बोलो F2 cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल, इधर ऐसा कुछ दिख रहा है जो एक इधर वाले टर्म में, तो सर बस F1 cos थीटा दिख रहा है, तो चलिए F1 cos थीटा लिख देते हैं, क्योंकि सर राइट साइड में बस F1 cos थीटा, इधर कुछ है भी नहीं सर, इधर कुछ है भी नहीं। चलिए ये राइट और लेफ्ट का तो हो गया, U और D का कर ले, U और D का, सर U और D में कुछ है, U और D में कुछ है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हो गया, हम लोग को तो आता है सब। N है, ये F1 sin थीटा है, मैं घेर रहा हूं तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले वाले R और D को, R और L को ब्लैक से घेरे हुए थे पहले से, ये दिख रहा है ये, और उसके बाद मैंने इससे,
और देखिए बाबू, और कुछ बचा तो नहीं? हाँ, ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे, दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। बोलो F1 साइन थीटा प्लस n इक्वल्स, दोनों का काम हो गया ऊपर का, और नीचे दोनों में सर यही है mg cos थीटा और प्लस F2 साइन थीटा। हो गया ना कंडीशन दूसरा, और ये कंडीशन पहला। देखिए एफबीडी बनाना कितना आसान है किसी बॉडी का, इससे ही आप पता लगा सकते हैं किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाना कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा आपको, वो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक ब्लॉक छोटा सा रखा हुआ है, उसके नीचे थोड़ा बड़ा ब्लॉक रखेगा ना, उसके नीचे तो नहीं ब्लॉक रख रहे हैं, दो ही ब्लॉक है, दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक 4 kg का और एक 2 kg का। चलिए ठीक है, इस पे बोल रहा है कि इसका नॉर्मल फोर्स निकालें, इसका नॉर्मल फोर्स निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, दोनों बॉडी 2 kg 4 kg को दबा रहा होगा, लेकिन 4 kg सरफेस पे ही होगा बस। तो अगर 2 kg की बात हो, केवल 2 kg की बात, 2 kg के लिए बाबू जो डाउनवर्ड होगा वो 20 न्यूटन। देखिए बाबू, वो WmG जो हम लोग लिखते हैं M और G, उसका ट्रिक सीख लीजिए कि कैसे हम लोग किलोग्राम को हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे। देखिएगा M का वैल्यू कितना है 2, और ग्रेविटी का वैल्यू 10 होता है ना बाबू, तो ये 20 न्यूटन हो गया, याद रखिएगा। चलिए, और अगर 2 के लिए, लेकिन फिर इसके नीचे 4 भी तो है, तो दोनों जुड़ता है। यानी कि अगर केवल 2 के लिए पूछा जाए तो उसके नीचे वाले जो ब्लॉक है उसके भी फोर्स को सम करना पड़ता है। तो देखिए कैसे, बहुत ही आसान है। जैसे ये 2 है और इसके नीचे 4 है और ये 2 kg है, तो देखिए देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 kg वाला के लिए 40 न्यूटन, जितना रहता है उस पर 1 जीरो बढ़ा दो, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। और 2 kg वाला के लिए हुआ 20 न्यूटन, और ऊपर नॉर्मल लगता है, बताए थे। और ये सब तो mg हो गया ना, तो मैंने सिखाया था कि u इज इक्वल टू डी के हिसाब से चलना है। इसमें u इज इक्वल टू डी, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड में देखिए क्या है, अपवर्ड में है बाबू n इज इक्वल टू 40 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। इज दैट क्लियर? 60 न्यूटन है ना कॉन्सेप्ट मजेदार। तो इसलिए आपको परेशान होने, इस पे ब्लॉक जोड़ते जाए, कोई परेशानी नहीं। जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक रखा, तीसरा ब्लॉक रखा, चौथा ब्लॉक रखा, ये 1 kg 2 kg 3 kg और 4 kg। आपसे पूछा 1 kg 2 kg 3 kg, और मतलब ओवरऑल पूछे जब भी, ओवरऑल और नॉर्मल फोर्स पूछे तो 10 20 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, और 40 100 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है। मतलब जितना है सबको जोड़िए और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, वहीं जाके नॉर्मल के बराबर होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू बाबू 100 न्यूटन। और पार्टिकुलर किसी एक पे पूछे, जैसे 20 kg पे पूछे, सॉरी 2 kg पे पूछे तो 20 न्यूटन, 3 kg पे पूछे तो 30 न्यूटन। ऐसे करके आप ये चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये दिमाग में रखिए। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट एफबीडी ड्रॉ करने का मैंने 3 रूल बताए। mg हमेशा डाउनवर्ड और सरफेस पे ही रहता है, परपेंडिकुलर। कौन? नॉर्मल, उसको रिएक्शन भी कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया टेंशन सपोर्ट के तरफ लगता है, और डाउनवर्ड में mg रहता है। m मतलब हुआ मास, उस वैल्यू मास जो दिया है, और g का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 भी होती है और 10 भी होता है। जनरली हम लोग ये लेते हैं, ये जब क्वेश्चन में बोलता है तभी लेते हैं। तो चलिए, बहुत ही मजा आया आप लोगों को ये चीज़ समझा के। आई थिंक आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और बी
stay at home, stay safe, because we have to fight with corona, and we will make our India free from corona very soon. Thank you for watching me, and love you all guys.